वीडियो में बात करेंगे लाभ हानि के प्रश्नों की। और लाभ हानि के ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में दोस्तों पूछे गए हैं। इसमें क्या होता है कि चीनी के मूल्य में पूछे जाने वाले प्रश्न, खिलौने के मूल्य में पूछे जाने वाले प्रश्न, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं सारे। तो वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको वो कुछ सीखने को मिलेगा जो आपको पहले नहीं आता था। मैं हर बार यही बात कहता हूँ कि वीडियो को आप अंत तक देखा करो। वीडियो को अंत तक देखने से बीच में कोई ना कोई सवाल ऐसा आता है जो आपको नहीं आता होगा और आपको सीखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखा करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक ही खिलौने के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो बेचे गए खिलौने में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसकी कुल बिक्री में 2% की वृद्धि हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों, आसान तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ, x + y + xy और पूरे का बटा दोस्तों कितना 100। ये इसका दोस्तों क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है उस चीज़ को आप समझिए अच्छे से। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है क्या 20% की वृद्धि होती है तो x क्या हो गया हमारा 20, और वृद्धि की बात कर रहा है। जब वृद्धि की बात कर रहा है तो 20 हमारा किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। ठीक है, इतनी बात। फिर कह रहा है कि बेचे गए खिलौने में कितने प्रतिशत की कमी करें कि उसकी कुल बिक्री में 2% की वृद्धि हो जाए। अब हमें नहीं पता कि कितने परसेंट की हमें कमी करनी है, नहीं पता। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, प्रश्न को ऑप्शन से सॉल्व करके देख लेंगे। नहीं पता कितने की कमी करनी है तो पहला ऑप्शन ले लेते हैं। मान लेते हैं 15% की कमी करते हैं, और जब कमी की बात आएगी तो साइन किसका आएगा दोस्तों, माइनस का आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 15% की कमी कर रहे हैं। ठीक है, साइन किसका आएगा, माइनस का। अब ये प्लस का, ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस। तो ये वाला साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। एक्स दोस्तों आपका कितना था, 20। ठीक है, गुने वाई आपका कितना है, 15। ठीक है, पूरे का बटा दोस्तों कितना, 100। यहाँ पर क्या करा है कि कुल बिक्री में 2% की वृद्धि हो जाए। कुल बिक्री में दोस्तों क्या हो जाए, 2% की वृद्धि हो जाए। ये बात आप याद रखना। ठीक है, देखिए अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई अगर 15 से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 15 दूने का 30। ठीक है, और एक ही जीरो मतलब 300। ये 300 माइनस का है क्योंकि साइन माइनस का है। अब मैं 100 से 300 को कटा दूंगा, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो माइनस का साइन है तो 3 किसका है दोस्तों, माइनस का 3 है। इतनी बात तो समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर 20 है प्लस का, माइनस का 15 और माइनस का 3 तो कितना हो गया, ये तो 20 प्लस का है। -15 -3 कितना हो गया, माइनस का 18 हो गया। तो प्लस के 20 में से माइनस का 18 घटा देंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। तो प्लस के 2 का मतलब क्या है, 2% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, अगर माइनस में आता आंसर तो हानि करता, लेकिन प्लस में आ रहा तो वृद्धि करेगा। तो 2% की वृद्धि हो जाए तो 2% की वृद्धि कब होगी, जब हम 15% की कमी करेंगे। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। हमने पहला ही ऑप्शन लिया था और हमारा आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है तो गृहिणी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च ना बढ़े। देखिए ये प्रश्न तो एग्जाम में ऐसे मान लीजिए कि भर भर के पूछे जाते हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो इसके लिए तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि 5 सेकंड का समय चाहिए, बस आ जाएगा आंसर। देखिए कैसे, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है दोस्तों, 25% की। ठीक है, क्या होती है, वृद्धि। तो 100 में 25 जोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 125। जितने की वृद्धि हो रही है उसे ऊपर लिखिए, और जितने की वृद्धि हो रही है उसे 100 में जोड़ करके नीचे लिखिए। और प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई। बस इतना ही तो करना है। इसमें कितना समय लगेगा, 25 से 125 5 बार में कटेगा, 5 से 100 20 बार में कटेगा। तो आ गया आंसर। तो कितने प्रतिशत की कमी करे, वो 20% की कमी कर देगी तो उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि 5 सेकंड का प्रश्न है, सिर्फ 5 सेकंड का, इसमें तो कोई समय नहीं लगने वाला। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 40% की कमी हो जाने पर गृहिणी उसकी खपत में कितनी वृद्धि करे
ताकि उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 40% की कमी। तो मैंने तो बता दिया पहले ही आपको, इन प्रश्न में सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड चाहिए करने के लिए, पहले बता चुका हूँ। कितने की कमी हो रही है दोस्तों, 40% की कमी। ठीक है, अब जब यहाँ पर कमी की बात है, देखिए पिछला क्वेश्चन देखा था, वृद्धि हो रही थी तो हमने वृद्धि को ऊपर लिखा था और नीचे 100 में जोड़ के लिखा था। यहाँ कमी हो रही है तो कमी को ऊपर लिखेंगे और नीचे 100 में से घटा करके लिखेंगे। वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, कमी होती है तो 100 में से घटा के। तो 40 को 100 में से घटा के लिखेंगे, कितना आ जाएगा 60। और प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूने का 4, 2 त्रिक का 6 कट गया, 100 का 2 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा दोस्तों 200 और बटे में कितना है आपका 3। 3 से इसे हम कटाएंगे, 3 छिक के 18 कटेगा, 2 बचेगा फिर से 20, फिर से 3 छिक के 18 कट गया, अब 2 बचा, नहीं जाएगा 2 में तो 10 मतलब कितना हो जाएगा फिर से 20, फिर से 3 छिक के 18, फिर से 3 छिक के 18, इसी तरीके से चलता रहेगा। तो 66.66% का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में प्रश्न नहीं आया हो, सभी की समझ में बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा उसके क्षेत्रफल पर। अब ये प्रश्न है दोस्तों मज़ेदार। मज़ेदार का मतलब है कठिन भी है और आसान भी है। पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना होगा कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, और ये जो आर है ये तो पाई है, पाई का मान 22/7 होता है। और ये क्या है आर, आर का मतलब रेडियस, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी है दोस्तों 20%, त्रिज्या कितनी है दोस्तों 20% है। और ये क्या है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या है आर इंटू आर, यही तो है। और आर का मान कितना दिया गया, यहाँ पर 20 दिया गया है, तो यहाँ पर भी आर का मान दोस्तों कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई पूरे का बटा दोस्तों कितना 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था। x कितना है दोस्तों आपका 20 है, प्लस y कितना है, y भी आपका 20 है, प्लस x आपका 20 गुने y भी आपका 20 पूरे का बटा दोस्तों कितना 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 दूने का कितना 4, 20 प्लस 20 40, 40 में जोड़ देंगे 4 तो कितना हो जाएगा 44। तो 44% क्या आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। तो उसके क्षेत्रफल क्या प्रभाव होगा, 44% का प्रभाव होगा उसके क्षेत्रफल पर। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का सही आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या है 44% की कमी है, यहाँ पर क्या है 44% की वृद्धि है। तो 44% की वृद्धि होगी, क्यों होगी, क्योंकि आपका जो आंसर आया है वो कैसा आया है, प्लस में आया है, पॉजिटिव। प्लस में आने का मतलब क्या है वृद्धि, अगर नेगेटिव आता तो उसका मतलब क्या था कमी, तो कमी की बात होती तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाता। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी करने पर उसके दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाए तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फॉर्मूला दोस्तों क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई पूरे का बटा दोस्तों कितना 100, ये है फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई, अब देखिए वृद्धि की बात है, यहाँ पर 30% की वृद्धि, तो हम x 30 ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव है। और यहाँ पर कमी है 20% की, कमी का मतलब क्या है माइनस का 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह साइन प्लस प्लस का होता है फॉर्मूले में, लेकिन 30 आपका प्लस का है, 20 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, x आपका कितना है दोस्तों 30 इंटू बाई कितना है 20 डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 3 दूने का कितना 6, तो ये माइनस का 6 है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 30 आपका क्या है प्लस का, माइनस का 20 माइनस का 6 कितना हो गया माइनस का 26। 30 में से माइनस का 26 कटेगा, कितना बचेगा आपके पास 4 बचेगा। तो 4% क्या आ गया आपका आंसर आ गया। तो 4% क्या आ गया आपका आंसर आ गया, 4 आया है दोस्तों किसका, आपका प्लस का आया है। तो 4% की क्या होगी वृद्धि,
उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके आय में क्या होगी, 4% की वृद्धि होगी। पी ऑप्शन हो जाएगा आपकी क्वेश्चन का सही आंसर। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आया हो। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे ताकि उसका खर्च केवल 8% तक बढ़े। देखिए ऐसा ही प्रश्न हमने देखा था, बिल्कुल जो पहले वाला था, जो पहला प्रश्न था वो बिल्कुल ऐसा ही था। उसमें 2% बढ़ रहा था, इसमें 8%। तो पहले जो प्रश्न था वो हमने कैसे किया था, गो थ्रू ऑप्शन, तो इसे भी हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस एक्स वाई पूरे का बटा दोस्तों कितना 100, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, एक्स कितना है, 20% की वृद्धि हो रही तो 20। ठीक है, कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, नहीं पता कितनी प्रतिशत की कमी करे, तो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं कि 15% की कमी करेगी तो माइनस आएगा। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 20 गुणे 15 पूरे का बटा दोस्तों कितना 100। ठीक है, अब देखिए इनका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा, 15 का 20 से मल्टीप्लाई 300 हो जाएगा। माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस का साइन है, और 100 से मैं 300 कटा दूंगा, 3 बार कटेगा तो माइनस का 3 रहेगा। ठीक है, 20 प्लस का, ठीक है, माइनस का 15 माइनस का 3 माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 में से 18 कटेंगे 2 आएगा। तो यहाँ पर होना चाहिए 8% बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2% बढ़ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन लेंगे 10। ठीक है, फॉर्मूला आपको मालूम है कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई पूरे का बटा दोस्तों कितना 100। 10 रख के देखेंगे तो एक्स तो हमारा कितना है 20%, तो एक्स 20 हो गया। मान लेते हैं कि 20% की 10% की कमी करे, तो कमी करेगा तो 10 माइनस का, प्लस माइनस माइनस 20 गुणे 10 पूरे का बटा दोस्तों कितना 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं कटा दूंगा, 0 से 0 कटा दूंगा, 0 से 0 कटा दूंगा, तो 2 एकम 2 ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, कितना रहेगा, 2 एकम 2। अब देखिए 20 प्लस का, ये माइनस का 10, ये माइनस का 2, तो कितना हो गया, माइनस 10 माइनस 2 माइनस का 12। अब प्लस के 20 में से माइनस का 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8% बढ़ने की बात कर रहा था, तो यहाँ पर 8% बढ़ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्लियर, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो गो थ्रू ऑप्शन आपको कैसा तरीका लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।